नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो स्टडी इन लाटविया की अपडेट्स के बारे में हमारी ये डिस्कशन रहेगी। तो लाटविया से रिलेटेड मेरे चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियोस हैं, अगर उनको भी देखना चाहते हो तो चैनल को ब्राउज करके देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने हर एक टेक्निकल चीज़ को कवर किया है जब भी आपने लाटविया का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना है। तो लाटविया की भी बहुत ज़्यादा प्रमोशंस रहती है हमारे सोशल मीडिया के ऊपर, तो उसके कारण हर एक बच्चे की भी डिमांड रहती है कि मैं लाटविया के अंदर अपना केस डालूं। तो लाटविया के मैंने ड्रॉबैक भी बताए थे कि वहाँ पर भी बच्चों की जो गलत वहाँ के कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में फ़ीसें फंसी थी। जिन बच्चों ने वहाँ के गलत कॉलेजेस में अपने एडमिशन डाल दिए थे, जिनकी कोई इंटरव्यू नहीं ली कॉलेज ने, ना कोई रिटन टेस्ट लिया, तो ऐसे कॉलेजों में आपके पैसे फंसेंगे ही फंसेंगे। तो लाटविया में जो भी यूनिवर्सिटी अच्छी है वहाँ की, तो वो आपका ऑनलाइन टेस्ट प्लस इंटरव्यू लेती है। देयर आफ्टर दे विल इशू द एडमिशन लेटर। अभी एडमिशन आने के बाद यहाँ पर वीज़े डल रहे हैं। अभी मेरे पास फ़ोन बहुत आ रहे हैं बच्चों के, रिफ्यूज़ल्स भी बहुत देखने को मिल रही हैं। मेरे पास कम से कम 6 से 7 फ़ोन आए हैं बच्चों के, लाटविया के स्पेशली। उन बच्चों के अभी ये सितंबर वाले इनटेक में वीज़ा से रिफ्यूज़ड हुए हैं। मैंने फिर बताया कि वी आर वेरी टेक्निकल और हम बहुत सारे रिफ्यूज़ल केसेस को डील करते हैं वर्ल्ड वाइड कंट्रीज से रिलेटेड। कोई भी कंट्री का अगर आपका रिफ्यूज़ल आया है तो रिफ्यूज़ल आने के बाद ही बच्चा एफर्ट करता है। पहले तो कोई एफर्ट करता नहीं, जाके पैसे पकड़ा देते हैं। पकड़ाने के बाद फिर उनको पता चलता है कि उस कंसल्टेंट की क्या क्या सर्विसेज हैं, क्या क्या करते हैं। मोटिवेशन से आपको झूठ बोल के हर एक चीज़ में डड्डू दे के आपका केस रजिस्टर्ड कर लेते हैं। जब आप उनके साथ चलते हैं तो फिर आपको उनका सारा ड्रामा पता चल जाता है, करते क्या हैं वो लोग। मैंने फिर बता दिया, हमारी कभी भी कोई भी ऐसी बैड इंटेंशंस नहीं है। आपकी एलिजिबिलिटी अगर लाटविया की नहीं बनती तो मैं पहले ही हाथ जोड़ दूंगा, क्योंकि जब भी मेरे पास बच्चा आता है, सर मैंने लाटविया में डालना है, उसके मैं परसेंटेज और उसका मैं इंग्लिश प्रोफिशिएंसी चेक करता हूँ। अगर उसको इंग्लिश आती नहीं है, उसके चाहे परसेंट भी 70% है, आइलेट्स नहीं किया है, तो मैं उसको कहूँगा कि लाटविया का वीज़ा नहीं मिलेगा। हम पहले ही बता देते, वीडियो में भी बता रहे हैं, क्योंकि पहले मैंने चेक करना है। उसको और सजेस्ट कर दूंगा कहाँ केस डाल सकते हैं। अच्छा, उसका लेने अगर केस ले लेते हैं तो फिर उस केस की हम एम्बेसी के गला पकड़ के भी वीज़ा लेने की कोशिश करते हैं। जो केस हम ले लेते हैं, हमारा जो वीज़ा सक्सेसफुल का जो ग्राफ है मोर देन 80% है जो भी हम केस लेते हैं। यहाँ पर कोई भी चीज़, फिर मैं रिपीट कर दूँ वीडियो में, 100% की कोई भी किसी भी वीज़ा की ना कोई गारंटी है ना वारंटी है। वीज़ा एम्बेसी ने देना है, प्रोफाइल अच्छी है हम लेंगे, अदरवाइज वैसे ही ना कर देंगे। सुजेस्ट कर सकते हैं आपको कि आप अपना जो वीज़ा है कौन सी कंट्री में ट्राई करें, यहाँ पर आपको मिलने के चांसेस हों, क्योंकि 100 कंट्रीज़ के ऑप्शंस हैं। तो अभी लाटविया में एडमिशन ले लिया, सारा कुछ हो रहा है। जो रिफ्यूज़ल केसेस आए हैं उसमें भी जो मेरे पास रिफ्यूज़ल देखने को मिले, मेजॉरिटी ऑफ गैप वाले स्टूडेंट जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स वीक हैं, ऐसे जो स्टूडेंट्स के मुझे केस मिले हैं। अभी उन बच्चों का केस रिफ्यूज़ हो चुका है लाटविया का। तो अभी वो बच्चों से मैंने यही पूछा कि आपका अभी कंसल्टेंट आपको क्या सजेस्ट कर रहा है, कौन सी कंट्री बता रहा है। सर वो अभी कह रहे हैं कि यूक्रेन चले जाओ। मैं कहा यूक्रेन में क्यों जाना है, मैं तो यूक्रेन से 100 टाइम बेटर बता दो, यूक्रेन की मेरी वीडियोज़ देखी। सर वो कह रहा है कि अभी हम आपको साइप्रस चढ़ा देते हैं। साइप्रस में मैं क्या, साइप्रस वाले भी इंटरव्यू लेते हैं, वहाँ पर भी मैं क्या ऐसे ही घूमता हूँ जहाँ 5 बैंड होने चाहिए, 5.5। जहाँ कहते सिंगापुर में, क्या उनसे बेटर कंट्रीज़ के आपके पास अभी भी ऑप्शन है। इवन इटसेल्फ इन शेंगन के अंदर भी अगर आपका लाटविया की वीज़ा रिफ्यूज़ है, लेकिन मेरी कंडीशन है कि आपके पास आपकी प्रोफाइल कैसी है। तो अगर आपका वो कंसल्टेंट जिसने आपके केस रिफ्यूज़ करवाए हैं लाटविया के व्हाट्सएवर कंट्री, तो उससे पूछिए क्या ऑप्शन है, और एक बार मेरा भी ओपिनियन ले लीजिए। उसके बाद आप अपना आगे डिसीजन लीजिए कि क्या करना है। देखिए, ये जो वीडियोस बनानी है, जो हमें इतनी बातें आती हैं, वो वही बातें कर सकता है जो प्रैक्टिकली डेली आकर जहाँ पर माथा खानी करता है कंप्यूटर के साथ, एम्बेसियों के साथ। तो अभी देखिए, एक मेरा भी, हमने भी लाटविया के केस डाले हैं एम्बेसीज़ के अंदर। 2 बच्चों की हमारे पास ऑलरेडी वीज़ाज आ चुके हैं और कम से कम 6-7 फाइलें एम्बेसी के अंदर हैं। एक बच्चे का रिफ्यूज़ड भी आया है हमारा, उसके बारे में भी बताएंगे। उसका मैं केस स्टडी भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। तो देखिए, मैं फिर छोड़ता नहीं हूं जब तक हम सेटिस्फाई ना हो जाएं। हम लड़ते हैं कि नहीं अभी ये हुआ कैसे, ये चीज़ अब चीज़ जेन्युइन है, तो देन आई टोल्ड यू इन मैनी ऑफ द वीडियोस कि वी विल टेक द वीज़ा और बाय फाइटिंग विद द एम्बेसीज इफ़ वी आर जेन्युइन। तो जेन्युइन केस है, रिफ्यूज़ हुआ है हमारी कंपनी के थ्रू भी,
तो हमने आगे फर्दर क्या किया है, आइदर आपका वहाँ पे कोई हेलो वेरीफाई करवाना है, आपने कोई इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवानी है, आप कंफ्यूज्ड हैं, आपकी इंटरव्यू आ चुकी है, एम्बेसीज में क्या क्या क्वेश्चंस पूछते हैं, वी हैव द डाटा ऑफ लॉट ऑफ द स्टूडेंट्स, वी कैन शेयर विद यू। इवन आपने ऑनलाइन टेस्ट देना है लाटविया एम्बेसी इसका यूनिवर्सिटी का, आपको मालूम नहीं, पता नहीं चल रहा है कि कैसे करना, उसमें भी वी कैन हेल्प यू। और यूनिवर्सिटीज़ क्या क्या क्वेश्चंस पूछते हैं उसके बारे में हम बता सकते हैं। AIC क्या है, जिसको हम एकेडमिक इन्फॉर्मेशन सेंटर कहते हैं, लोग उसको भी वीज़ा कह देते हैं कि AIC आ गया, वीज़ा आ गया है, इसके नाम पर भी बच्चों के पैसे ठगे गए लाटविया के नाम पे। मैंने फिर बता दिया, हम एंड तक जाते हैं, वी आर द एंड यूज़र। हम ये नहीं है कि बस वीडियो किसी ने बना दी तो प्रमोट करना कर दो उस कंट्री को स्टार्ट। जब तक हम उस कंट्री के ऊपर R&D ना कर दें तब तक वी आर नॉट प्रमोटिंग एनी कंट्री। चलो मैं अभी बताऊं, जो बच्चे का वीज़ा रिफ्यूज हुआ है और बट मैंने मेल लिखी है किसको, एम्बेसीज को, एज वेल एज जो हेलो वेरीफाई एजेंसी है, उन दोनों को इस मेल के अंदर मैंने घसीड़ा है पकड़कर। ये सुन लीजिए बच्चे का क्या हाल किया। और बच्चे का वीज़ा उन्होंने इस कारण रिफ्यूज़ कर दिया कि आपने जो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए हैं वो इलीगल हैं या फेक हैं या मैनिपुलेटेड हैं, दैट रीज़न दे रिफ्यूज़ द वीज़ा। उसमें सबसे बड़ा जो फॉल्ट था वो हेलो वेरीफाई वालों का था। हेलो वेरीफाई वालों ने भी बड़ा गदर डाला हुआ है, बच्चों को ये हेलो वेरिफिकेशन प्रॉपरली भेजी नहीं, उसी बेस के ऊपर एम्बेसी ने भी वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया, इवन जेन्युइन स्टूडेंट का भी। सुन लीजिए क्या लिखा है, रिस्पेक्टेड सर, काइंडली रेफर टू योर refusal letter dated so and so. It is very regretted to inform that my above visa application has been refused by the embassy due to the following observations. A foreigner has not submitted all the documents necessary for requesting a visa stipulated by the cabinet ministry. ये लिखा है और साथ में और भी लिखा है सबमिटेड डॉक्यूमेंट। ये देखने, दिस इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं फिर बताता हूँ, हम चीज़ को पढ़ने के बाद उसमें से टेक्निकली चीज़ें निकालते हैं। सबमिटेड डॉक्यूमेंट आर इलीगल और फोर्ज और हैव बिन मैनिपुलेटेड, ये दिस इज़ द मेन ऑब्जर्वेशन लगाइए। दैट रीज़न उन्होंने कहा कि आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे ना वो हमें इलीगल लग रहे हैं, फर्ज लग रहे हैं और मैनिपुलेटेड लग रहे हैं। मैं कहा अच्छा, हमने फिर देखिए क्या, बट द अबव ऑब्जर्वेशन इज टोटली बेसलेस सिंस ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर ऑथेंटिकेटेड एंड जेन्युइन विच वाज अटैच्ड विद माई वीज़ा फाइल। बिसाइड्स अबव, इसके अलावा भी मैंने बताया, आफ्टर सबमिशन ऑफ the visa file I have also given an online interview in which myself also given the reply of all questions satisfactorily. Even the embassy has done injustice to me by refusing my visa on the above ground that my document are not genuine. ठीक है। मोर ओवर, इसके अलावा मैंने कहा माई सेल्फ कंप्लीटेड माई 12th विद नॉन मेडिकल स्ट्रीम हैविंग सो एंड सो परसेंटेज एज वेल एज IELTS हैविंग सो एंड सो बैंड। ये सारी की सारी चीज़ें मैंने लिखी हैं, बट इट हैज़ आल्सो नॉट बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन। एम्बेसी ने, मैं क्या, मेरे डॉक्यूमेंट फेक कह देते हैं कि तुसी मेरे एकेडमिक चैक किए, कि तुसी मेरे IELTS चैक किए, कुछ भी तुसी कंसिडर नहीं किया ना, मेरी कोई ऑनलाइन जी इंटरव्यू हुई, मेरी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी कुछ भी चेक। आल्सो ऑल माई एजुकेशन डॉक्यूमेंट वर ऑथेंटिकेटेड। इसके अलावा भी मैंने कहा कि मेरे जितने भी डॉक्यूमेंट जो वीज़ा फाइल के साथ लगे थे वो स्टेट HRD हुए थे, फॉलोड बाई अपोस्टल स्टिकर फ्रॉम द MEA। मैं क्या, उसको मैंने HRD भी करवाया हुआ था, उसके बाद मैंने उसको MEA से अपोस्टल भी करवाया हुआ था, उसके बाद भी आप मुझे उसको भी आपने नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन लिया, फिर भी मेरा वीज़ा रिफ्यूज लग गया। इट इज़ माई हैंड्स folded request that kindly reconsider my above application properly if there is, ये पढ़ लीजिए, ये चीज़ें वही लिख सकते हैं जिनकी ड्राफ्टिंग और जिनका माइंड है। देख ली क्या लिखा मैं उनको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की कि मेरी एप्लीकेशन को प्रॉपरली रिकन्सिडर किया जाए। और फिर क्या लिखा, इफ़ देयर इज़ एनी फेक और फोर्ज डॉक्यूमेंट विद माई वीज़ा फाइल। अगर मैं ये भी नाल कह देता कि ये मेरी वीज़ा फाइल दे विच कोई भी फेक या कोई बोगस डॉक्यूमेंट लगा है, दैन प्लीज़ टेक पुलिस एक्शन अगेंस्ट मी। मेरे अगेंस्ट नाल पुलिस एक्शन भी लिता जाए जे मेरी फाइल दे विच कोई फेक डॉक्यूमेंट तुसी कह रहे लगा था, इनू छड़ दो रिफ्यूजल तो अलावा भी। मैं ये भी उन्होंने लिखा, एम्बेसी वी आर चैलेंजिंग दिस थिंग्स, अदरवाइज above flimsy ground of rejection will spoil my entire career and injustice is done with me by refusing my visa on above ground because I am genuine student
एंड प्रॉपर जस्टिस बी गिवन टू मी आफ्टर प्रॉपरली गोन थ्रू माई ऑल द डॉक्यूमेंट्स। ये तो मैंने एम्बेसीज को दिया है झटका थोड़ा सा। उसके बाद ये इसकी कॉपी मैंने जो सीसी करते हैं ना, नीचे एक डू होता है, एक सीसी होता है, एक बीसीसी होता है। सीसी मैंने हेलो वेरीफाई वालों को भी किया, फॉर हेलो वेरीफाई एजेंसी ओनली। उनको क्या लिखा सुन लीजिए उनका भी। आई हैव अप्लाइड फॉर माई हेलो वेरीफाई फ्रॉम योर एजेंसी ट्वाइस टाइम। 2 बारी अप्लाई करनी पड़ी, क्योंकि पहली अप्लाई की इन्होंने, उसकी रिपोर्ट नहीं भेजी एम्बेसी ने, फिर बच्चे को फ़ोन किया कि दोबारा करो, फिर भी दोबारा, फिर पैसे दिए 10,700 जो हेलो वेरीफाई वाले पैसे लेते हैं। 2 टाइम योर एजेंसी हैज़ टेकन फ्री फी। 2 बारी आपकी एजेंसी से अप्लाई किया और 2 बारी मुझसे फीस ली। काइंडली प्रोवाइड मी विद ए कॉपी ऑफ वेरिफिकेशन रिपोर्ट so that I will take appropriate action against the defaulter in the appropriate court in India। ये हेलो वेरीफाई तो इंडिया एजेंसी है, प्राइवेट वाले हैं। इनको मैंने साथ में लिख दिया कि मैंने 2 बारी अपनी 10,700 इंडियन रुपीज़ दिया है हेलो वेरीफाई के लिए। जो आपने मेरी वेरिफिकेशन रिपोर्ट एम्बेसी को भेजी है, मुझे उसकी रिपोर्ट की कॉपी चाहिए, ताकि मैं जो डिफ़ाल्टर है मेरे केस के, जो वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ उसके, कौन इसका डिफ़ाल्टर है, किसका इसके पीछे शॉर्ट कमिंग है, उसके अगेंस्ट मैं एक्शन लूँ एट द अप्रोप्रिएट कोर्ट इन इंडिया। ये उनको साथ में लिख दिया है। सिंस माई इंटायर डॉक्यूमेंट आर जेन्युइन एंड ऑथेंटिकेटेड, तो ये सारा कुछ लिख कर भेजा। तो अभी उनको फिर वेट कर रहे हैं। अभी आपने सुन लिया, अभी कमेंट्स के अंदर ज़रूर लिखना जो मैंने किया है ये अभी आपने सुन लिया। अगर आप भी वीज़ा अफसर हों, आपने ये मेरी कहानी सुनी, तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आप इसको फिर वीज़ा देंगे या नहीं देंगे, ये सारी चीज़ें देखने के बाद। क्योंकि बच्चा जेन्युइन है, एज भी उसकी 20-22 साल है, आइलेट्स भी किया है, परसेंटेज भी अच्छे हैं, और उनके फॉल्ट के कारण ये वीज़ा भी रिफ्यूज़ हुआ है। तो अभी मैं आपके कमेंट्स की वेट करूँगा। अगर कमेंट्स नहीं दिए तो मैं फिर वीडियो डालनी बंद कर दूँगा, जैसे देख लीजिए। पर वीडियो भी डालनी बंद कर दी तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे, चाहे नहीं हो। तो इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऑलवेज मैं अपने चैनल के ऊपर डालता रहता हूँ, और आप चाहते हैं कि इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो डेली आप तक आए, क्योंकि मैं दिन में 2 वीडियोस डालता हूँ। आपको इमीडिएटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, साथ में लगे बेल आइकन को पुश करना पड़ेगा। तो अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।